आपने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे बड़ा प्यार दिया, माँ-बाप ने बड़ा प्यार दिया। आपके माँ-बाप कभी शर्मिंदा नहीं हुए या कभी उन्होंने आपको असहज नहीं कराया? मैंने एक इंटरव्यू दी, काली साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, पतली ज़ीरो फिगर। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, आई एम अ हिजड़ा वगैरह वगैरह बोली। तो मेरे माँ बाप को सब फ़ोन आने लगा, ये क्या लक्ष्मी बोल रही कि वो हिजड़ा है, ये है वो। अरे तिवारी जी, हमने आपके बच्चे को देखा साड़ी पहन के जा रहा था। तो माई फादर आंसर्ड, ब्यूटीफुल है ना वो, बहुत सुंदर दिखता है ना लक्ष्मी। मैंने कई बार सुना कि जैसे हम और आप चर्चा कर रहे थे अभी कि अपने बच्चों को कहीं और रख जाते हैं। फिर आपने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे बड़ा प्यार दिया, माँ-बाप ने बड़ा प्यार दिया। आपके माँ-बाप कभी शर्मिंदा नहीं हुए या कभी उन्होंने आपको असहज नहीं कराया? नहीं, पहले जी टीवी थी ना, सिर्फ हाँ, न्यूज़ की। हाँ। और मैंने सेक्शन 377 के वक़्त मैंने एक इंटरव्यू दी, काली साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज़, पतली ज़ीरो फिगर। अब मैं खुद ही ज़ीरो हो चुकी हूँ, फुल ज़ीरो 100 किलो की, है ना? अंडे जैसी हो गई हूँ, फुटबॉल। अब तो तब मैंने पूरी दैट मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, कौन-सा राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, आई एम अ हिजड़ा वगैरह वगैरह बोली। तो मेरे माँ-बाप को सब फ़ोन आने लगा, ये क्या लक्ष्मी बोल रही कि वो हिजड़ा है, ये है वो। मैं क्लासिकल डांसर के पर्दे में सब कुछ चलता रहा, हुँ। पर उस दिन सब कुछ बाहर हो गया। मुझे लगा नहीं इतना बड़ा धमाका होगा। तब बैठक बैठी मेरे घर पे, मम्मी-डैडी ने मुझे बुलाया और बातचीत हुई। एक्सक्यूज़ मी, बातचीत हुई, मम्मी-डैडी ने बुलाया और बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे की शादी करा दो। मैंने बोली शादी? मैं बोली 100,000 औरतें मरी होंगी तो एक लक्ष्मी है। मैं बोली किसी को लड़की की ज़िंदगी में नहीं बर्बाद कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो, आई विल कमिट सुसाइड, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये बगल वाला जो घर भाड़े पे दिया है, इसे खाली कराओ, लक्ष्मी को इधर रखो। मेरे पापा ने कहा कि जो भी करोगे आप घर से करोगे। जो भी कपड़ा पहनना है। तो उनके दोस्त उनकी मज़ा लेते हैं, लोग होते हैं ना, "अरे तिवारी जी, हमने आपके बच्चे को देखा साड़ी पहन के जा रहा था।" तो माय फादर आंसर्ड, ब्यूटीफुल है ना वो, बहुत सुंदर दिखता है ना लक्ष्मी। तो लोगों का मुँह ऐसे बंद किया। तो मोर देन मी माय पेरेंट्स स्ट्रगल इज़ मच मोर। तो पहले आप लड़कों की तरह कपड़े पहनते थे, नहीं, फिर लोग क्यों शौक थे? अरे मैं पहले कुर्ता-वुर्ता अच्छा, ऐसे-वैसे सरोंग्स, मॉडर्न स्लीवलेस-वलीवलेस तब सब पहनती थी। जवानी में बहुत कांड किए होंगे आपने। हाँ, तो आपने कम किया है। आज भोले दिखते हो तो आप हमने काम करे कांड तो अभी हमने भी काम किया है। अब इतनी आज 45 की हूँ, हुँ। 99 में मैंने पहले संस्था चालू करी हुँ। ट्रांसजेंडर्स। ये किन्नर अखाड़े का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके ज़हन में आया? तो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। हुँ, उसके बाद हमने कहा कि सत्य सनातन धर्म में हुँ, किन्नरों का कितना बड़ा वजूद है। हुँ, उपदेवता कहते हैं किन्नरों को, देवता तुल्य है, प्राचीन परंपरा रही है। तो हमने डिसाइड किया कि किन्नर अखाड़ा बनाया जाए। नासिक का कुंभ खत्म हुआ था और उज्जैन का कुंभ आने वाला था। तो 2015 में हमने बोले क्या किया जाए? जैसे आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा बनाया था, हम भी अखाड़ा बनाएँगे, है ना? अभी क्या कहते, चर्बी तो थी हमारे अंदर, हमें पता नहीं था कि हम ही आचार्य महामंडलेश्वर बनेंगे। हुँ, हमने बोला बनाएँगे, किसी दूसरे को आचार्य महामंडलेश्वर मैं फाउंडिंग मेंबर रहूँगी, हुँ, है ना? बिहाइंड द सीन में रहूँगी और कुछ नहीं। तो सारे 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हो गए हुँ, कि हम मान्यता नहीं देंगे। हम बोली कौन आ रहा है आपसे मान्यता माँगने? देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा, साधु। तो संत, महात्मा, साधु हमसे नीचे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है। हम किसी के पास मान्यता माँगने नहीं गए। हुँ, तो हरिगिरि और मेरी पुरानी पहचान थी, हरिगिरि जी महाराज की, मेरे गुरुजी की बड़ी पुरानी पहचान थी। तो गुरुजी से हमारी बातचीत होती रही। उन्होंने बोला कि किसी अखाड़े को जोड़ लो किसी अखाड़े के साथ। तो 2016 में ये बातचीत होती रही और कुछ तय नहीं हो पाया और हमने धड़ल्ले से सबके अगेंस्ट जाके, सब कुछ के अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट से लड़ाई करके ज़मीन ली, सब कुछ की। गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया, है ना? मैं झूठ क्यों बोलूँ, शिवराज जी और थावरचंद गहलोत जी ने, ये सब लोगों ने सपोर्ट किया कि इट्स अ गुड आइडिया कि किन्नर अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। और बहुत जन जुड़े भी हमारे साथ। लोग हज किए हुए, वो वापस सनातन धर्म में आए, लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ के वापस सनातन धर्म में आए, यहूदी धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आए। तो अलग-अलग धर्मों के भी लोग हमारे इधर जुड़ते रहे और हमने पहले दिन से ही
खुला दरवाज़ा रखा था कि हम मर्द, औरत, किन्नर सबके लिए किन्नर अखाड़ा अपनी दरवाज़ा खुला रखेगा, क्योंकि तिरस्कार क्या होता है वो किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। 2016 का कुंभ हो गया, 2019 का अर्ध कुंभ आया और वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट जूना अखाड़े के साथ हुआ कि किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा और जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। 2021 के कुंभ में, कोरोना काल के कुंभ में हमने जूना अखाड़े के साथ सारा कार्यक्रम किया और हरिगिरी महाराज जी से पूर्ण संन्यास लिया हमने। और वहां से हमारी कहानी और भी अलग हुई और हम जूना अखाड़े के साथ ही रहे और 2025 का भी कुंभ किया हमने, बड़े अच्छे से किया। मैंने एक जैसे कहीं पढ़ रहा था मैं कि 13 अखाड़े हैं जिसमें 7 शैव संप्रदाय से हैं। आप लोग भी शायद शैव से हम आते तो हैं? शैव ही, हमारे तिलक ही शैव कहता है। शैव से आप लोग आते हैं, वैष्णव से 3 है, 3 उदासीन से है। हाँ, तो शैव से आप लोग हैं। हम तो शैव से, हम जूना अखाड़े के साथ हैं। जी। तो अब कोई विरोध किन्नर अखाड़े को लेकर अभी? नहीं, अब हमारे गुरुजी हैं, अवधेशानंद जी हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, सब हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं और साधुओं ने तो समाज को दिखाया कि मतलब तिरस्कार नहीं होना चाहिए किन्नरों का, उनको अपनाना चाहिए। तो ये महामंडलेश्वर का काम क्या होता है? वो एक मंडल का अध्यक्ष होता है, वो अपने धर्म कर्म और सोशल वर्क का आगे बढ़ाए, आगे काम करे, अपना प्रसिद्धि करे, अपना नाम बनाए, अच्छा काम करे, धर्म को उत्थान की तरफ ले कुछ जाए। डू एंड डोंट भी होता है कि हाँ, बनते हाँ। तो ये नहीं कर सकते अब वो? क्या शराब पी के वो लौट नहीं सकता है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। मॉडर्न कपड़े पहन के घूम नहीं सकता ना। हमारे अखाड़े में हमने रंग बिरंगी कपड़े पहन सकते हो क्योंकि हम श्रृंगार में विश्वास करते हैं। तो हम हर एक रंग प्रभु का रंग है हमारे हिसाब से। हम भगवा भी पहनते हैं, हमारा भी प्रिय भगवा रंग है, माता का रंग है, तो हम पहनते हैं और बहुत सुंदर तरीके से हम श्रृंगार में रहते हैं हमेशा, क्योंकि किन्नरों की और हमारे अखाड़े में जो मर्द औरत भी जो शामिल होते हैं, हम भी उनको कहते हैं ग्रूम रह के रहा करो, मतलब मुझे थोड़ा कलरफुल नहीं, मतलब सुंदर दिखो, है ना, मतलब वो मटमैले मत रहो, आप अपने आप साफ को सुथरे सुंदर, साफ सुथरे सुंदर प्रेजेंटेबल रहो समाज के आगे, कि समाज में कोई भी आपके पास आए तो वो डरे ना आपसे। आप अब हमारे इधर अघोरी भी हैं, ये भी हैं, तो वो लोग भी बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी साज सज्जा में रहते हैं, मुंडमाला पहनते हैं हमारे अखाड़े में। अभी अघोरी गुरु मणिकंडन को हमने शिष्य बनाया, महामंडलेश्वर बनाया, तो वो भी मुंडमाला भस्म वगैरह लगा के अपनी पूजा वगैरह सब करते हैं, लंगोट में वगैरह, तो वो अपनी परंपराएं करते हैं, हम अपनी परंपराएं करते हैं और सबके अलग अलग डोज एंड डोंट्स हैं। और अगर कोई नाटक किया या किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे इधर लक्ष्मण रेखा नहीं है पर मर्यादाएं हैं। बट जैसे वही पूछ रहा मैं कि किन्नर अखाड़े में डोंट क्या है कि ये करोगे तो निकाल दीजिए? नहीं, आप धर्म के प्रति और अपने विचार और अपने वाणी और अपने पहनावे से अगर आप सनातन धर्म पे कोई आक्षेप लगता है तो उस व्यक्ति को हम निकाल देते हैं। ऐसे बहुतों को भी हमने नमस्कार कर दिया है। एक नाम आया, ममता कुलकर्णी। हाँ हाँ, यमाई ममता नंदगिरी, श्री यमाई ममता नंदगिरी अब। हाँ जी, लोगों ने पूछा वो क्या था, क्यों था, किस लिए था? अब देखिए, जब वो 23 साल से मुख्य धारा समाज से भी वो अपने आप को जिंदगी में अलग कर दी और वो 2.5-3 साल से मेरे टच में थी, तो वो अपनी पूरी परंपराएं बता रही थी और वो जूना अखाड़े के स्वामी से दीक्षित भी थी। और वो जब कुंभ में आई तो मुझसे मिली, वापस वो बातचीत हुई और बाद में दूसरे दिन वो कही कि इतना सुंदर आज शुक्रवार का दिन है, इससे अच्छा क्या होगा कि एक अर्धनारीश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे और मैं महामंडलेश्वर बनूं और मैं सनातन धर्म में अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म के कार्य के लिए, काम के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो उनका विचार अच्छा था तो हमने कर दिया।